गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची टूल के ऊपर कि हम लोग मार्केट में इंडेक्स के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से फिबोनाची टूल का यूज करते हैं और वो उसका जो एक्यूरेसी है वो मार्केट में लाइव मार्केट में कितना परसेंट तक रहता है। ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो होंगे जहाँ पे फिबोनाची टूल का आपको यूज करना बताया गया होगा कि मार्केट में किस तरीके से हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं। और देखिए फिबोनाची जो टूल है वो सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो ऑप्शन से ज्यादा लोग स्टॉक्स में करते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्टॉक्स में उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन से निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ी सी ज्यादा निकल के आती है। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि निफ्टी बैंक निफ्टी में उसका एक्यूरेसी है ही नहीं, है, एकदम है। ठीक है। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी जो मार्केट है ना वो थोड़ा वोलेटाइल मार्केट है। ठीक है। ये कभी भी अपने डायरेक्शन को पलटने में देर नहीं लगाती है। ठीक है। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, मार्केट जिस लेवल से गई है, मार्केट सेम उसी लेवल से वापस भी ऊपर की ओर निकल गई है। ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, ये देखिए। अब ऐसे सिनेरियो में ना हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग रिट्रेचमेंट जो टूल यूज करते हैं वो कहाँ से लगाएं। मान लीजिए कि मार्केट मॉर्निंग में खुली, आज का हम लोग दिन पकड़ लेते हैं, आज 1 जुलाई है। ठीक है। मार्केट यहाँ से ओपन होना स्टार्ट हुई है। ठीक है। यहाँ पे इसने एक रेड कैंडल मारी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो मॉर्निंग में ही अपना एक फिबोनाची टूल का सेटअप यूज करके कुछ मॉर्निंग में कुछ पॉइंट्स निकाल ले मार्केट से, ताकि उनको एक थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट हो जाए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जिसे हम लोग कहते हैं एक सेकंड लैंग्वेज में, कि एक छोटे से प्रॉफिट के साथ हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे प्रॉफिट कर लें। ठीक है। तो ऐसा कुछ सेटअप मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके। सो आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अक्सर आप लोग ना मॉर्निंग में, अ, अगर आप लोग एकदम मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहते हो तो 5 मिनट का सेटअप। ठीक है। 5 मिनट के सेटअप के नीचे, टाइम फ्रेम के नीचे हम लोग तो पहली बात की जाएंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, फिबोनाची टूल। इसका यूज हम लोग कहाँ से करते हैं, अब इसे तो हम लोग कहीं से कहीं तक लगा सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, इसे यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। बेस्ट जगह क्या होता है इसको लगाने का, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के डेट में ये है आप लोग के पास, जितने भी व्यूवर्स है मुझे कमेंट सेक्शन में आए हैं कमेंट मेरे पास कि सर फिबोनाची टूल का यूज किस तरीके से हम लोग मॉर्निंग सेटअप में लगा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे मार्केट पिछले दिन क्लोजिंग दी थी 15,736 के आसपास। ठीक है। और जस्ट ओपन हुई है 15,710। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस 15 से 20 पॉइंट के आसपास ही होगा। ठीक है। सो ऐसे दिन, जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है उस दिन हम लोग फिबोनाची टूल को ना पिछले डे के जो भी हाई पॉइंट रहेगा ना उससे हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं और आज जहां तक मार्केट गई है। क्योंकि देखिए फिबोनाची टूल का हम लोग यूज कब करते हैं ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्यों करते हैं। देखिए फिबोनाची टूल एक रिट्रेचमेंट जोन हम लोग को बताती है। ठीक है। कि मार्केट उस लेवल से वापस से उसी सेम डायरेक्शन को फॉलो कर सकती है। ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग कि ये मॉर्निंग में रेड कैंडल यहाँ पे हमें बहुत सारी दिखी, उसके बाद मार्केट रिट्रेचमेंट लेने के लिए जैसे ही अपर डायरेक्शन में गई, तो ऐसा कोई लेवल जहां पे हम लोग एक अच्छी खासी पॉइंट पे रिजेक्शन के साथ यहां से वापस इतने पॉइंट्स के लिए पकड़ सके। ठीक है। जैसा कि मार्केट मॉर्निंग से इतनी ही गई, अब हम लोग रिट्रेसमेंट पॉइंट खोजेंगे। पहला हम लोग रिट्रेसमेंट पॉइंट ये दिख रहा है आप लोग को 0.382 का। ठीक है। सेकंड हमारा ये रहने वाला है 0.5। थर्ड हम लोग का ये है 0.236। और उसके बाद एक ये लास्ट आता है। ठीक है।
0.618। देखिए इस लेवल को ना बहुत सारे लोग गोल्डन लेवल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस लेवल से जो भी रिजेक्शंस होते हैं ना, तो उसमें मार्केट करेक्शन करने का कुछ ज्यादा ही सिचुएशन होता है, ठीक है। कि इस लेवल से अगर मार्केट मॉर्निंग से यहाँ तक इस लेवल पे कहीं रिजेक्शन लेती है ना, तो ये वापस से कहीं ना कहीं अपने आज के लो को भी ब्रेक कर सकती है, ऐसा कुछ माना जाता है, ठीक है। दोनों लेवल सेम है, 0.68 और 0.5। तो मैं क्या कर रहा था कि जब भी मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, तो आप पिछले डे के हाई तक को, मतलब कि आफ्टर 12 PM का हाई आप लोग पकड़ लीजिए, जब जहां से मार्केट कंटिन्यू डाउन के साइड, जैसा कि आपको ये दिख रहा है ना, रेड 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 रेड, तो इसके टॉप को आपको पकड़ना है, ठीक है। इसके टॉप से लेके आज के बॉटम तक, उसके बीच में आपको ये रिट्रेसमेंट टूल आप लोग यहाँ पे खींच लीजिए। उसके बाद आपको 3 से 4 जगह मिलते हैं रिट्रेसमेंट के लिए। पहला 0.236, दूसरा 0.382, और तीसरा 0.5, और चौथा 0.68, ठीक है। अगर मार्केट में ये लेवल पकड़ा जाए ना, तब तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं 0.5 को ज्यादा रेफर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज है ना कि वो कभी भी पलटती है तो वो आपको बता के नहीं पलटेगी, ठीक है। आपको मार्केट में रिजेक्शंस पकड़ना सीखना आना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट किस जगह पर रिजेक्शन ले रही है। तो यहाँ पे इस लेवल को देखिए आप, ठीक है, कि ये किस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शंस बनाई है। अगर आपने कैंडल पैटर्न्स को पढ़ा होगा तो आप लोग को रिजेक्शंस कैंडल के बारे में मालूम होगा। मार्केट में किस टाइप का कैंडल बनता है तो कुछ अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन हमें शो होता है, ठीक है। तो देखिए इसने 0.382 के आसपास रिजेक्शन कैंडल बनाई, और इसने क्या किया, इसने वापस से डाउन का फॉल करना स्टार्ट किया। ये देखिए, ये जैसे ही अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे गई, इसने क्या किया, वापस से इसने एक पुल बैक ले लिया, ठीक है ना। देखिए मैं एक बात और भी बता दूं, जब भी मार्केट रिजेक्शन लेने के जस्ट बाद ऐसा है, अब वो कुछ कैंडल की पोटेंशियल के साथ अगर नीचे नहीं गिरे, कैंडल के पोटेंशियल का मतलब है, जैसा कि ये आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ऐसा कोई जब तक यहाँ पे कोई कैंडल ना बने, तब तक हम उसे पोटेंशियल कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज बनना जरूरी है, एकदम बनना जरूरी है। अदरवाइज अदरवाइज वो कभी भी मार्केट पलट सकते हैं, क्योंकि वहां मार्केट वीक है। आपने बनाया हुआ पोजीशन पुट के साइड, यानी कि पुट यहाँ पे हेवी होना चाहिए, तो यहाँ हेवी की जगह यहाँ पे बहुत ही वीक वीक कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप। 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे जो बने हैं, सभी के सभी वीक हैं, ठीक है। तो कुछ हेवी कैंडल, तो देखिए क्या हुआ, सेम 0.36 के पास जाके मार्केट ने यहाँ पे एक हेवी कैंडल बना दिया ग्रीन कलर का, ओके। तो मार्केट इसके ऊपर फिर निकल गई। अब इसके ऊपर निकल गई, तो हम लोग का एसएल कहाँ रहना चाहिए सर, हम लोग का एसएल एकदम इसके टॉप पे ही रहना चाहिए। जैसे कि 0.382 है, तो इसका जो भी शैडो है, इसके शैडो के टॉप में हमेशा हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। अब ये गई, इसलिए मैं कहता हूं कि इंडेक्स में रिट्रेसमेंट पॉइंट बहुत हद तक काम नहीं करती है, ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसा कि इसके पिछले दिन का देखिए, ये पिछले दिन का है, इसका मार्केट ओपनिंग एकदम फ्लैट हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग रिट्रेसमेंट कहाँ से लगाएंगे, ये देखिए, इसका प्रीवियस डे लो को पकड़ा, आज का हाई को पकड़ा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर दूं, हाई को पकड़ा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा मे भी, ठीक है। इसका जो रिट्रेसमेंट पॉइंट मैक्सिमम मैं मानता हूँ, वो होता है 0.6। इसने क्या किया, उससे भी ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब देखिए कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी एक सपोर्ट का काम करती है, तो मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाती है, तो वो वापस से रेजिस्टेंस का काम स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी वही हुआ है, 0.6 का मैं बात करूँ, ओके। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन के पास मार्केट ने अगेन रिजेक्शन ली, अब वो वापस से डाउन फॉल के पास चला गया। और इसका हमारा पहला जो टारगेट था वो फिबोनाची का लो था, ठीक है।
मैं और भी कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मॉर्निंग सेटअप में किस तरीके से यूज करूँ इसको, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा गैप डाउन खुली है मार्केट, तो इस केस में हम लोग फिबोनाची टूल का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा गैप हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है मार्केट में, आप लोग देखिए पकड़ नहीं पाइएगा। अब यहाँ से हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट मान लीजिए कि मैक्सिमम 0.5 तक की है, ठीक है। और वो यहाँ पे आके रिजेक्ट भी ली, लेकिन क्या फायदा, देखिए ये वापस से ऊपर की साइड निकल गई। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मॉर्निंग सेटअप में रिट्रेचमेंट का यूज करके अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये मैं सिर्फ और सिर्फ बिगिनर लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बिगिनर लोग रिट्रेचमेंट शॉर्ट्स वगैरह देख के और किसी किसी का वीडियोस वगैरह देख के रिट्रेचमेंट पॉइंट पे वो लोग एंट्री बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है। कोई नहीं जानता कि मार्केट कब कहाँ से पलटेगी और किस डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं वो पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि मार्केट में कब कब मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट पे काम करना है, ठीक है। देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे हिंट मिलेंगे अगर आप लोग बहुत दिन से मार्केट में हो, लगभग 1 ईयर 2 ईयर से, तो मार्केट में आप लोग चार्ट को पढ़ना सीख रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। और चार्ट पढ़ने के साथ साथ ये मार्केट आपको हिंट कर भी है कि अब ऐसा सिनेरियो बना है, तो ऐसा सेटअप लगाने पे आपको कुछ ऐसा सीन मिल सकता है। यही होता है टोटल। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्यों मार्केट में कहा जाता है कि जो लोग एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को मार्केट बहुत ज्यादा पे आउट भी करती है। क्यों कहती है? देखिए सर, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैसा एक्सपीरियंस का ही होता है, ठीक है। फिबोनाची टूल एकदम काम करती है, ऑप्शंस में काम करती है, स्टॉक में भी काम कर, स्टॉक में तो भाई 100% काम करती है, सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको देखिए उनको चार्ट रीडिंग करने आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, चार्ट रीडिंग। तभी आप मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट रह पाइएगा। अब मान लीजिए कि आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका काम किया, ठीक है, आपने उससे 20 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स निकाल लिए। कल के दिन काम नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे भी काम नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे भी काम नहीं किया, तो आप तो सर जो प्रॉफिट गंवाए सो गंवाए, ऊपर से आप अपने घर से भी गंवा दिए। समझ रहे हैं ना सर? तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक टूल के सहारे आप लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। ओके। सो आप लोग इन सब बातों को समझिए, मार्केट में चार्ट रीडिंग कीजिए और थोड़ा समय दीजिए मार्केट को, तभी आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा अच्छे से, ठीक? और मार्केट को समझना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हर समय हर सिचुएशन में एक सेटअप काम नहीं करेगा। आपको आपको कुछ ऐसा सेटअप सिचुएशन बनाना पड़ेगा कि उस सिनेरियो में हम लोग उस चीज का यूज करके ना हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए मेरा वीडियो जो है भले और बहुत सारे वीडियोस के बराबर में नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा कि ये फिबोनाची लगा लीजिए तो इसका आपको इतना पॉइंट का रोज प्रॉफिट होगा, इसको लगा लीजिए तो इतना पॉइंट का रोज प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता आप लोग को, ठीक है। मार्केट में जो रियलिटी है, आप लोग रियलिटी को पकड़िए, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में लूटने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारे लोग लूट के भी चले जाएंगे। अब मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। तो मार्केट में खुद का ट्रेडर बनिए, और बहुत सारे तरीके हैं, इंडिकेटर्स हैं, आप लोग उनका सहारा लीजिए। जैसे कि मेरा सबसे बेस्ट इंडिकेटर अभी फिलहाल आरएसआई में यूज करता हूँ। आरएसआई आप लोग यूज कर सकते हैं। आरएसआई से फिबोनाची से आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है आरएसआई यूजिंग पे, ठीक है। मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज यूज कीजिए, इन सब पे आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। सो आप लोगों ने फिबोनाची पे मेरा जो भी लेक्चर है आप लोगों ने सुना,
मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक टूल के सहारे आप लोग ट्रेड मत कीजिए, हमेशा आप लोग फंस सकते हो उसमें, ठीक है। फिबोनाची टूल के बारे में और मैं क्या ही बताऊं आपको, जैसा कि आप लोग एक यहाँ पे सिचुएशन देख लीजिए। हाँ, एक और बात, इसे ड्रॉ कहाँ से कहाँ तक करना होता है, ठीक है। अगर मार्केट अप से डाउन गई है तो हम लोग कहाँ से पकड़ेंगे, अब डाउन गई है तो हम लोग ये समझेंगे ना कि अगर मार्केट डाउन गई है, ये वापस से और भी डाउन जा सकती है। तो डाउन जाने के लिए सर हम लोग इसके हाई को पकड़ के इसके लो को टच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वेट करेंगे 0.5 का, ठीक है। मेरा एंट्री 0.3 पर भी नहीं होता है मैक्सिमम, 0.5 एटलीस्ट होना चाहिए, और उसके बाद 0.6 रहे तो भी बहुत अच्छा बात है। देखिए यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन दिया, ठीक है। अब रिजेक्शन दिया, लेकिन ये जो टाइम दिख रहा है ना आपको, 11 बजे और 11:55, और तो इसने ये क्या किया ना, इस पिछले सारे कैंडल्स को वापस से एक रिजेक्शन देके ये अपर डायरेक्शन को निकल गया। तो यहाँ पे ये ऐसा ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि जब भी आप एंट्री बनाएं, आपको प्रॉफिट तो दिखेगा कुछ समय तक, लेकिन जब भी एक रिजेक्शन कैंडल वापस से आप लोगों को दिखने लगेगा ना, तो आप लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेवल तक आते आते आपको वापस से लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वापस से आपको, जो हम लोग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मानते हैं, ठीक है, आप लोग को फिर से वही सब हो सकता है। तो फिबोनाची टूल बहुत ही सोच समझ के आप लोग यूज कीजिए, और मैं उससे पहले कहूंगा आप लोग मार्केट को थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि मार्केट आप समझ सके अच्छे से, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को जो भी नीड हो, मैं मंडे से लाइव बैठ रहा हूँ, ठीक है। और उस लाइव के दौरान आपको जो भी मुझसे क्वायरी हो, आप लोग मुझसे पूछें, मैं आपको ऑन द स्पॉट बताऊंगा कि मार्केट का बिहेवियर किस टाइप का है, मार्केट का डायरेक्शन किस टाइप का रहने वाला है, और कहाँ से कहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। मैं सभी कुछ बताऊंगा आपको मंडे से लाइव, ओके, 9:15। और बस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।